तारतम बाड़ी का कथन है, तू आपे न्यारी होते पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है अंतर न अड़ेलो। हमें क्या करना है? तू आपे न्यारी होते, हमारी आत्मा के हृदय में परमात्मा का वास है। हमारी आत्मा का हृदय ही है परमात्मा का धाम है। जैसे सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से आत्मा से परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता। लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा तू ही करत है अंतर न अड़े नूर। एक अलौकिक तारतम्य ज्ञान का यदि सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाए हमारे अंदर, तो पता चल जाए कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। देखिए, अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न होते हैं। आप देखते हैं कि सारे देश में कहीं भी जाएंगे तो परमात्मा के मंदिर नहीं होते। मंदिर किसके होते हैं? क्योंकि परमात्मा को किसी आकार में बांध नहीं पाया। जितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जितने महापुरुष हैं, देवता हैं, देवियां हैं, उन्हीं की मूर्तियां होती है, उन्हीं की पधरावनी होती है। या कोई ग्रंथ की पूजा कर सकता है, कोई किसी ग्रंथ की पूजा कर सकता है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, इस माया से परे है। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वह दुनिया क्या है? माया की बनी है। इसको कहते हैं काल माया की दुनिया, यानी संत भाषा में, संत वाणी में इसको हद कहते हैं। 3 ब्रह्मांड है, हद, बेहद और परमधाम। क्या कहा है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकार। हद में क्या है? मनुष्य की बुद्धि के लिए जो अनंत है, वो परमात्मा की दृष्टि में हद है। आकाश कहाँ तक है? जहां तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती, आकाश उससे भी परे है। जैसे हमारी छोटी सी दुनिया है, आज विज्ञान जहां तक पहुंचा है, कहां तक पहुंचा है कि इतनी करोड़ों गैलेक्सियां हैं, लेकिन सारी गैलेक्सियां जिस महाशून्य में लीन हो जाती हैं, उस महाशून्य का विस्तार ही अनंत है। जैसे समुद्र में पानी के असंख्य बुलबुले उगते रहते हैं, डूबते रहते हैं, तो उसी तरह से पानी के बुलबुलों की तरह हमारे सौर मंडल जैसे असंख्यों सौर मंडल इस सृष्टि के अंदर रहते हैं। और उसमें हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे धूल का एक कण होता है। उस पृथ्वी पर न जाने कितने अरबों प्राणी रहते हैं, कितने मत पंथ हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार परमात्मा की लोग धारणा करते हैं।